इसीलिए तुम मेरी मदद कर रहे थे। मैंने सोचा था कि अगर मेरी मदद से आप शिवाजी नगर को बचा लोगे तो शमा की आत्मा को सुकून मिलेगा। बशीर मेरे भाई, अपने पर कोई बोझ मत रखना। कई घर, कई जिंदगियां तुम्हारी वजह से आज महफूज हैं। शमा जहां कहीं होगी ना, उसको तुम पर बहुत नाज होगा। चलें? चलो। बशीर भाई, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। इस फाइट का फाइनल राउंड बहुत जल्द शुरू होने वाला है। क्या करें? पुलिस में कंप्लेंट करें? भाई साहब, क्या हो गया आपको? इतना कुछ हुआ, पुलिस ने हमारी कभी मदद की, फिर भी आप पुलिस से उम्मीद रखें? फिर करें क्या? पुलिस नहीं, पुलिस नहीं। हाँ बोला प्रधान। रस्तोगी साहब, जो डॉक्यूमेंट्स आपने हमें दिए थे, उसकी बैग चोरी हो गई। हाँ पता है, वो मैंने करवाए। अब हम क्या करें? प्लीज अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दोबारा बना के देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अबे तेरे बाप का नौकर हो क्या? हैं? तेरे बाप का नौकर हो क्या? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मान गए? अभी क्या भी घर बुलाया? अरे आइए आइए, प्लीज अमरजीत साहब, जब ये बात है बहुत अच्छा लगता है। प्लीज प्लीज। सॉरी रस्तोगी साहब, आपको दोबारा तकलीफ दे रहे हम लोग। एक्चुअली ये सब इतना अचानक हुआ कि नो नो, इट्स ओके इट्स ओके। कि आजकल शहर में वैसे चोर चकारी बहुत बढ़ गई है। आपने चोर को देखा तो नहीं ना? जी नहीं, देख नहीं पाए। आप बिल्कुल कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जैसे ही प्रधान साहब का फोन आया था तो ऐसे क्या है कि मेरे कंप्यूटर में इसकी सॉफ्ट कॉपी पड़ी हुई है। तो जैसे ही प्रधान का फोन आया मुझे, तो मैंने फटाफट वो कॉपीज बनवा ली हैं, ताकि आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू। वेलकम। अमरजीत साहब, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये कॉम्पनसेशन के लिए जो भी चेक्स वगैरह इशू किए हैं, अभी उसको स्टॉप पेमेंट करना पड़ेगा, फिर फ्रेश चेक्स इशू करने पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा टाइम हम लोग बचा लेते ना। मैं सोच रहा था कि आप मुझसे कैश ही ले लेते हैं। हाँ हाँ, बंटी कितने हैं? 5 करोड़। ये तो बहुत कम है। आपने तो कहा था कि आप हर घर को 25 लाख रुपए देंगे। उस हिसाब से ये रकम बहुत कम है। रस्तोगी साहब, आप तो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। नो 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 नो, ये पूरा पेमेंट नहीं है, ये एक इनिशियल एडवांस है अमरजीत साहब। फिलहाल आप 5 करोड़ ले लीजिए, बाकी की रकम मैं 1-2 दिन में आपको भिजवा दूंगा। अमरजीत साहब, अगर मेरे मन में कोई मैल होता तो क्या मैं आपके लिए सब कॉपीज बना के रखता पहले से ही? कोई बहाना बना सकता था ना मैं, बनाया क्या?
नहीं, लेकिन फिर भी आप जी ठीक है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके प्रधान बैलेंस क्लियर कर दें। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। बंटे, हाँ सर। ये बैग जरा प्रधान साहब की गाड़ी में रख दो। जी सर। तो अमरजीत साहब, एकदम आराम से जाइए, बेफिक्र होकर जाइए, और गाड़ी से उतरेगा नहीं। क्या है कि गरीबों के पैसे हैं, प्लीज बी केयरफुल। शुक्रिया। थैंक यू। बेचारा अमरजीत। मैं कम इन डॉक्टर? या आइए, प्लीज सिट। क्या बात है डॉक्टर? राहुल की रिपोर्ट्स अच्छे हैं, इंप्रूवमेंट इज रिमार्केबल एंड चांसेस आर ब्राइट कि वो जल्दी कोमा से बाहर आ जाएगा। थैंक्स डॉक्टर। आई मस्ट से योर ब्रदर इज अ फाइटर जस्ट लाइक यू। नहीं सर, जस्ट लाइक माय फादर। सर वो लोग तो पैसे लेके चले गए। अरे तो तू इतना उदास क्यों हो रहा है? पैसे मेरे गए ना, तू फिक्र मत कर, तेरी साली से नहीं काटूंगा मैं। ओके, चल मैच देख। बचपन से क्रिकेट का शौक रहा है मुझे तो, और बचपन में ना जिस क्रिकेट टीम के साथ खेलता था ना मैं, हम लोग हमेशा जीतते थे। लेकिन एक बार ऐसा कुछ हुआ कि कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग डेफिनेटली हार जाएंगे। बस 1-2 और ओवर रह गए थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैंने तो एकदम सिंपली क्या किया, भगवान को याद किया, और बहुत जोर की याद किया, और उन्होंने मेरी सुन ली। एक और ओवर बचा था, और अचानक गेंद खो गई। हम लोग सब ढूंढ रहे कि इधर बॉल खो गई। समझ नहीं आया किसी को क्या हुआ। मैच रुक गया, ना कोई जीता ना कोई हारा। समझ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कभी हारता नहीं, और अगर मैं नहीं जीत सकता तो कोई और भी नहीं जीत सकता। सर वो गेंद सचमुच में खो गई थी या आपने? तुझे क्या लगता है अमरजीत जी की बैग खो गई, या फिर मैंने कुछ? राहुल, आज टीम इंडिया का ही नहीं हमारा भी मैच था। इससे तो मैं ऑलरेडी मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर कर चुका हूं। चल तुझे नरेट करता हूं कि आज के मैच में क्या हो रहा होगा। बस्ती वाले आंखों में उम्मीद लेकर इंतजार कर रहे हैं, और एंट्री होती है हमारे सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर की, जो कि है पापा, और उनके हाथों में है एक बैग। सेंडिंग सेंड। पापा बैग में से बस्ती के फाइल्स निकालते हैं और सब खुशी में झूम उठते हैं। पापा ने सब बस्ती वालों को बोला कि अब उनको बस्ती से कोई भी नहीं निकाल सकता। सब पापा के नाम की जय जयकार कर रहे हैं, सब खुश हैं। राहुल, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट यार। कुछ तो बोल।
हिसाब से ये रकम बहुत कम है। रस्तोगी, बोल। वीडियो ऐसी बनाई जाती है मेजर, प्योर HD क्वालिटी। तुमने जो बनाई थी ना वीडियोस, उसमें कुछ खास नहीं था, नथिंग इंटरेस्टिंग। पर ये वीडियो खेलने का मजा आएगा। हाँ, तुम्हारे पास है रघु जी का बैकअप वीडियो और मेरे पास है तुम्हारे बाप का वीडियो। और तुम क्या बोल रहे थे कि रघु जी के वीडियो को तुम प्रेस में दे दोगे? ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे बाप की वीडियो को भी प्रेस में दे दूंगा बे। फिर कहीं बदनामी से उसको कुछ हो गया तो फिर देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ओके? हाँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। तू क्या चाहता है? एक हाथ दो, एक हाथ लो। अभी क्या है मेजर कि तुम्हारा ये शिवाजी नगर वाला डील तो होने से रहा, इसलिए वो सारे पेपर्स वेपर्स सब मेरे पास लेके आओ, मेरे पास लेके आओ, समझे? ठीक है, मैं शिवाजी नगर के पेपर्स और रघु का वीडियो दोनों ला रहा हूं। थैंक यू मैन, थैंक यू सो मच। अब ये थोड़ा झगड़ा वगड़ा खत्म करते हैं। सबसे पहले तुम एक काम करो, जाओ अपने पापा के पास जाओ। उन्होंने क्या जिंदगी में कभी एक साथ 5 करोड़ देखे नहीं होंगे ना, देखे कहीं गिर विर ना पड़ जाए। और सुनो, हो सके तो कुछ अपने लिए भी कुछ पैसे वैसे मांग लेना, है? शादी में काम आएगा राजू। आप रस्तोगी को मिलने गए थे? हाँ, एक हादसा हो गया था। वो एग्रीमेंट वाला बैग कार से चोरी हो गया था, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। उसने सब एग्रीमेंट बना दिए, दोबारा से ठीक कर दिया है। ये देखिए, ये देखिए। क्या है? कितने हैं? ये तो बहुत कम है। आपने तो कहा था कि हर घर को 25 लाख रुपए देंगे, उस हिसाब से ये रकम बहुत कम है। ये तो रस्तोगी ने हमारे साथ धोखा कर दिया। आप संभालिए अपने आप को। पापा, आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कुछ लोगों को शराफत की जुबान समझ नहीं आती। राजवीर भाई, ये देखिए, आपके पिताजी ने हमारी बस्ती को बचा लिया। इस कागज में लिखा है कि अब हमारा घर हमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, अब हमारा घर हमसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं छीन सकता। देखिए, आप सब मेरी बात सुनिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। रस्तोगी मेरे पापा को फंसा रहा है। क्या? उसने एक वीडियो बनाया है अच्छा, जिसमें यह नजर आता है कि पापा पैसों के लिए शिवाजी नगर का सौदा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? रस्तोगी उस वीडियो के बदले ये चाहता है कि मैं आपसे आपके पेपर्स लेकर उसे लौटा दूं। लेकिन ऐसे कैसे? देखिए, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, आप खुद ही देखकर फैसला कीजिए। ये रहा वीडियो। बताओ। अरे ये क्या? पर ये कैसे हो सकता है? अमरजीत जी ऐसे नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। पैसों के लिए वो हमारे साथ दगा नहीं करेंगे। पैसे भी मेरे पास है,
मैं ये पैसे रस्तोगी को वापस करने जा रहा हूँ, अरे क्यों वापस दे रहे हैं? इतने पैसे। लेकिन वो बिना आपके पेपर्स के मुझे वीडियो नहीं देगा। अब सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। लेकिन ये कागज ही हमारे घरों को बचा सकता है। अगर ये दे दिया तो मैं जानता हूं आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ये कागज मैं जरूर वापस लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन इस समय मुझे अपने पिताजी को बचाना है, उनकी इज्जत बचानी है। रस्तोगी उनको इसीलिए बर्बाद करना चाहता है क्योंकि वो उसके खिलाफ लड़े थे, आप लोगों के लिए। उन्होंने आपको सहारा दिया था, अब उनको आपकी जरूरत है। प्लीज राजवीर भाई, हम गरीबों को कोई नहीं पूछता, और आपके पिताजी ने हम सबका ख्याल किया, हमें इज्जत दी, तो फिर हम आज उनको कैसे बेइज्जत होने दे सकते हैं? ये लीजिए राजवीर, ये लीजिए, ये हमारे कागज। राजवीर भाई, ये कागज तुम्हारे कभी थे ही नहीं। आपके पिताजी की वजह से हमें ये मिले थे, तो थैंक्स। अमरजीत बेचारा कैसे बच्चों की तरह रोता हुआ आया था। मेरा बैग चोरी हो गया अंकल, अंकल रस्तोगी प्लीज कुछ करो ना, मेरा बैग चोरी हो गया। ये मिडिल क्लास लोग ना एकदम फट्टू किस्म के होते हैं। बहुत जल्द डर जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि ओ राजवीर, हाँ जी पापा जी कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। तू अपनी सुना। हाँ मैं तो जी बस। एक काम कर, अपनी छत पर आ, ऐसे नजारे रोज नहीं मिलते। अच्छा या क्या खुदकुशी करने खड़ा है? देखा नहीं जाएगा, कहीं आगे बढ़ो बाबा। अब ये खेल बहुत बोरिंग हो गया है, थोड़ा अदला बदली करते हैं अभी। कम ऑन मेजर। अब तो कुछ नया खेल खेलना पड़ेगा। नो मोर वीडियो गेम्स। जो खेल खेलना है खेल, तेरे पास 48 घंटे। तेरी बर्बादी का अलार्म लगा दिया मैंने।